क्या हुआ बेटा, तुमको इंग्लिश नहीं आती है क्या? क्यों रुक गए? वो क्या है सर कि मैं बहुत तेज फर्राटेदार इंग्लिश बोलता हूँ, तो मैं वही सोच रहा था कि तुम मेरी अंग्रेजी समझ पाओगे कि नहीं। अच्छा। अरे नालायक, तुझे दिख नहीं रहा मैं इंग्लिश का टीचर हूँ? तुझे क्या लगता है मैं अनपढ़ गवार हूँ? मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं तेरी इंग्लिश नहीं समझ पाऊंगा? कितनी जोर बोलता है, बोल, मैं भी देखता हूँ कितनी जोर बोलेगा। तो सर सुनिए। हाँ चल बता। टू द इंग्लिश टीचर चंदुआ मास्टर जी, सर आई रिस्पेक्टफुली बेग टू से दैट आई नेम इज ए बंटी एक दबंग लौंडा, आई लिविंग स्कूल्स बगलिंग ए मोहल्ला, वेयर इज ए गली व्हेन गली इज गोइंग माय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज से आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए स्कूल में इंग्लिश के नए टीचर आए हैं जो आज से आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाएंगे। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। सर सुबह सुबह चपरासी अंकल ने पूरे क्लास को पोछा उछा झाड़ू वाड़ू मारकर और सीटों को भी धोकर साफ कर दिया था। अरे बेटा, ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? ये तो काम सब स्कूलों में होता है। सर अभी आप ही तो सीट धोने के लिए कह रहे थे। अरे बेटा, मैंने ऐसा कब कहा? सर आप अभी तो कह रहे थे सीट धोइंग, तभी मैं बता रहा हूँ। अरे बेवकूफ, मैं तुमको बैठने के लिए कह रहा था, सीट धोने के लिए नहीं। अच्छा। इतनी भी इंग्लिश नहीं आती क्या? इतनी भी इंग्लिश नहीं पढ़ी है क्या? सर इतनी तो इंग्लिश हमें आती है, पर आपको सिट डाउन बोलना चाहिए था ना, तो आप तो सीट धोइंग बोल रहे थे, तो वो तो सिट डाउन होता है। अरे बेटा, वो थोड़ी मेरी जुबान फिसल गई जल्दी जल्दी में, मैं सिट डाउन ही बोलने वाला था, वो जल्दी जल्दी में मेरे मुंह से सिट डाउन निकल गया। तो बच्चों, सभी लोग अपना अपना एक एक करके इंटरजेक्शन दो। सर ये क्या होता है? अरे बेटा, तुम्हारे पुराने टीचर ने बताया नहीं क्या इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंटरजेक्शन का मतलब हिंदी में परिचय होता है। मैंने आप लोगों का परिचय पूछा है, आप लोगों के बारे में पूछा है। सर उसे इंटरजेक्शन नहीं, उसे इंट्रोडक्शन कहते हैं। हाँ वही बेटा, चलो एक एक करके अपना अपना सब लोग परिचय दो। बबलू, मुझे लगता है ये साला मास्टर आड़ू बाड़ू है, बिल्कुल बोला बुद्धि चूतिया है। अच्छा। हाँ भाई, मुझे भी लगता है या अनपढ़ उल्लू है, तभी तो उतनी देर से इंग्लिश के सभी शब्द गलत बोले हैं, एक भी शब्द सही नहीं बोला है। हाँ भाई, हम लोगों को तो इंग्लिश का ई तक नहीं आता, तब पर भी हमें इतना मालूम है, इसको तो वो भी नहीं आता है। मुझे लगता है पूरा गधा का गधा ही है। चलो बेटा बताओ। यस सर, माय नेम इज चंपा, आई एम स्टडी इन क्लास 7th। ठीक है बेटा, तुम्हारी थोड़ी अंग्रेजी कमजोर है, इसमें और सुधार करने की जरूरत है। बेटा थोड़ी और सुधार करिए अंग्रेजी में। बेटा तुम बताओ। सर मैं? हाँ तुम। सर मेरा नाम बंटी है। अरे बेटा, इंग्लिश की क्लास है, इंग्लिश में बताओ। अरे यार, मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है, मैं इनको इंग्लिश में कैसे बताऊं? क्या हुआ बेटा, तुमको इंग्लिश नहीं आती है क्या? क्यों रुक गए? वो क्या है सर कि मैं बहुत तेज फर्राटेदार इंग्लिश बोलता हूँ, तो मैं वही सोच रहा था कि तुम मेरी अंग्रेजी समझ पाओगे कि नहीं। अच्छा। अरे नालायक, तुझे दिख नहीं रहा मैं इंग्लिश का टीचर हूँ? तुझे क्या लगता है मैं अनपढ़ गवार हूँ? मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं तेरी इंग्लिश नहीं समझ पाऊंगा? कितनी जोर बोलता है, बोल, मैं भी देखता हूँ कितनी जोर बोलेगा। तो सर सुनिए। हाँ चल बता। टू द इंग्लिश टीचर चंदुआ मास्टर जी, सर आई रिस्पेक्टफुली बेग टू से दैट आई नेम इज ए बंटी एक दबंग लौंडा, आई लिविंग स्कूल्स बगलिंग ए मोहल्ला, वेयर इज ए गली व्हेन गली इज गोइंग माय हाउस। गुड, वेरी गुड। गली इन ए बिग हाउस, who घर इज माय हाउस, माय हाउस इज इन टेल्स, पत्थर इज ऑल, दीवार इन जड़िंग, जिसके वजह से माय हाउस दूर से ही चमकिंग, एंड माय स्कूल नेम इज देहाती स्कूल, एंड माय स्कूल के अंदर बहुत सारे तमाम सारे क्लास होइंग, जिसमें से आई रूम नंबर इज 7, इसीलिए सो आई पढ़िंग इन 7th क्लास। यहीं से माय परचेज एंडिंग मतलब खत्म हुई। थैंक यू सो मच। एक दिल वाली इमोजी, डेट
हलना ढिमका योर आज्ञाकारी ओबेडेंटली शिष्य बंटी एक दबंग लौंडा क्लास 7। शाबाश, वेरी गुड बेटा। सुना सभी क्लास के बच्चों ने, इस तरह होती है इंग्लिश। इंग्लिश बोलना कोई बंटी से सीखे, जो कि किसी को समझ में भी ना आए। जैसे कि अभी मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि बंटी ने इतनी तेज स्पीड में इंग्लिश बोली है कि पूछो ही मत। और बंटी ने किसी भी शब्द को गलत नहीं बोला है, सब एक एक शब्द सही सही बोला है। बेटा तुम खड़े हो जिसके बाल खड़े हैं। सर मैं? हाँ बेटा तुम। सर टू? हाँ हाँ बेटा, और बताओ। टू द सर आई एम बबलू। गुड, वेरी गुड। और बेटा? आई एम क्लास 7। हाँ हाँ, और बताओ बेटा। सर इससे ज्यादा मुझे नहीं आता। चल बैठ जा नालायक, तुझे देखकर ही मुझे पता चल गया था कि तुझे कुछ नहीं आता है। मुझे लगता है पूरे क्लास को अच्छे से इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी, किसी को कुछ नहीं आता रहता है। क्लास में केवल बंटी ही एक पढ़ने लिखने वाला और होनहार लड़का है, बाकी सब लगता है भैंस चराते घूमते हैं, किसी को कुछ नहीं आता जाता है। चलो आज तो छुट्टी हो गई, पर कल से पढ़ाऊंगा, और किसी को कुछ नहीं आया तो उठा के पटकूंगा एक एक को।